हेलो बच्चा लोग, चलते हैं लेसन नंबर 4 के पार्ट 2 पर। तो अभी तक जैसे कि आपने कल्पना चावला के बारे में आपने पढ़ा, अभी तक हमने देखो यहाँ पढ़ा था इस कल्पना चावला के बारे में पहले पेज की। कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी, कैसे स्पेस में उसका कोलंबिया जो विमान था वो कैसे नीचे गिरा, कैसे दुर्घटना हुई, इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तुमने देखा होगा इस पूरी घटना को, किताब में भी देखा होगा। फिर हमने पैराग्राफ 1 में उसके बारे में पढ़ा कि कहाँ की रहने वाली थी, कैसी थी। दूसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि भाई उसने कैसे, उसकी एजुकेशन कैसी थी, बीएससी कहाँ से करी, एमएससी कहाँ से करी, फिर वो इंजीनियरिंग करी, पीएचडी करने के लिए वहाँ चली गई, अमेरिका चली गई, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी करी। फिर कल्पना चावला जो है इंडो अमेरिकन क्यों कहलाई, वो देखो यहाँ पर से इसका क्वेश्चन आंसर कि क्यों हम इसको इंडो अमेरिकन कहते हैं। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, ये भी कहते हैं हम कि उसको जो है लॉन्च पैड एट कैप कार्निवाल। लॉन्च पैड के मतलब जहाँ पर से जो है एक सैटेलाइट को जो है, एक यान को जहाँ से उड़ाया जाता है आसमान, उसको लॉन्च पैड कहते हैं। उस जगह पर, उस जगह को कहते हैं। तो ये फ्लोरिडा से दिया था ये। तो अब तीसरे में हमने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ के रहने वाली है। उसको कल्पना चावला बोर्न करनाल हरियाणा, बट वॉज अ वेस्टर्नाइज यूएस। ये हमने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 3 में। तो हमने कहा था कि ये इसको अमेरिकन नागरिकता मिल गई थी, इसलिए उसको भारत में जन्मी थी और अमेरिका की नागरिकता इसलिए मिली थी, इसको उसको कहते हैं। इसलिए शादी कर दी थी अमेरिकी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेयर से, हैरिसन से, इसलिए इसको जो है इंडो अमेरिकन कहते हैं। तो ये भी हमारा हो गया था। इसके बाद हमने यहाँ पढ़ लिया था इसको किस तरह से। चौथे नंबर पर हमने कहा था इसको कि वो जब अंतरिक्ष में थी, खास बात यह है कि अंतरिक्ष से उसने जो है व्हेन आस्क्ड व्हाट ही वाज लाइक बीइंग, उसके बारे में उसको जब उससे पूछा गया कि तुम तो एक औरत होने के नाते तुम्हारे क्या अपनी अपेक्षा है, क्या तुम एक महिला होने के नाते तुमने इस फील्ड के बारे में कभी सोचा था क्या, कि उसने कहा कि रियली नेवर, मेरे को कभी विश्वास नहीं था कि मैं जानती थॉट वाइल परस्यूइंग माय स्टडी और डूइंग एनीथिंग एल्स, मुझे अपनी पढ़ाई और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। दैट आई वाज वुमन और पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से रहने वाली थी और डिफरेंट कंट्री और अलग से देश से रहने वाली थी। आई pretty much had my dreams like anyone else, मेरे पास भी बहुत सपने थे, लेकिन मेरी भी जैसे अन्यों की अपेक्षा होती वैसे ही मेरी थी। एल्स एंड आई फॉलो देम, मैंने हमेशा उन सपनों का पीछा किया। एंड पीपुल हु वर अराउंड मी, लेकिन उसने सबसे अच्छी बात ये कही कि जो लोग मेरे आसपास रहते थे उन्होंने मेरे के लिए क्या किया, बल जो मेरे माता पिता भाई बहन, उन्होंने मुझे क्या किया, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से क्या हुआ, ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन्होंने हमेशा मुझे क्या किया, इनकरेज किया, उन्होंने मेरा साहस बढ़ाया। एंड वो कहती है इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, इसलिए ऐसा कहती है कि जब जो आप करना चाहती हो, जो इच्छा हो आपकी वो करो, उन्होंने हमेशा ऐसा मुझे कहा। तो अब हम पैराग्राफ नंबर 5 में आज कहते हैं कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस। अब ये कब गई थी वहां पर, उसके बारे में आप ये क्वेश्चन जरा इसको ध्यान से पढ़ना है कि कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, जो अंतरिक्ष का जो उसका मिशन था वो कब हुआ था। इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डेज। ये टोटल कितने दिन का था उसका स्पेस शटल जो कोलंबिया का जो अंतरिक्ष में जाना था, वो कितने दिन का था, 15 दिन का। और 15 दिन 16 आवर एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। टोटल कितने दिन रही वो, कितने समय रही वो अंतरिक्ष में, पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि कल्पना चावला टोटल अंतरिक्ष में कितने दिन रही, तो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ, उसने पृथ्वी के इस दौरान उसने पृथ्वी के कितने चक्कर मारे, 252 टाइम्स अराउंड में 252 बार उसने चक्कर मारे। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, बाप रे बाप, 10.45 मिलियन किलोमीटर उसने इस दौरान उसने पृथ्वी के चक्कर मारे, कुल किलोमीटर के चक्कर मारे। द क्रू इंक्लूड, जो उसके साथी थे, क्रू मेंबर्स कहते हैं जो सहयोगी साथी थे, इंक्लूड्स अ जापानी, एक जापानी था और एक यूक्रेनियन था, एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था, अंतरिक्ष यात्री था उनके साथ। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। अब इनका काम क्या था, इनके क्रू के सदस्यों का मुख्य काम ये था कि उनका काम था कि पॉलिनेटिंग, हमको क्या करना है, अंकुरित करके दिखाना है पॉलिनेशन के द्वारा फूड को क्या हम अंतरिक्ष में उगा सकते हैं, ऐसा इनका काम था। ग्रोथ इन द स्पेस, क्या हम अंतरिक्ष में इसको जर्मिनेट या उग सकते हैं क्या पौधे वहाँ।
एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और इस प्रकार से उन्होंने धातुओं पर और कंप्यूटर चिप्स पर इस प्रकार का टेस्ट इन्होंने किया वहां पर। ऑल फॉर द प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इनको इसके लिए टोटल की तब $56 मिलियन का जो है इनको प्राइस था इसके पूरे उस पे कार्यक्रम पे। तो ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार सैटरडे की जो रात थी, when the news about the Columbia disaster, कोलंबिया की जो दुर्घटना होने की जैसी खबर लगी, ब्रॉक देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। सबको जो है एकदम झटका लगा और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ये कोलंबिया का स्पेस सैटेलाइट देख रहे हो, जब जा रहा था उस समय की फोटो होगी ये। द टाउन ऑफ करनाल, जो हरियाणा का जो शहर है, करनाल जो शहर है, स्पेंट अ स्लीपलेस, पूरी रात जो है, पूरी रात लोग सोए नहीं। नाइट एज द थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड, हजारों जो लोग थे घर वाले जी, तो एक पूरी रात क्या केवल स्टेट ग्लूड स्टे थे, वो वहां पर रुके हुए थे और ग्लू चिपके हुए थे किस पर, दियर टेलीविजन, अपने अपने टीवी सेटों के आगे चिपके हुए थे। सेट्स इन द होप दैट कल्पना चावला एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव, हमेशा इस उम्मीद पर बैठे हुए थे कि क्या पता जो है कल्पना चावला और उसके दोस्त, उसके जो परिवार, उसके जो साथी है, वो क्या पता सर्वाइव की कोई खबर आई। जर्नलिस्ट रॉट, एक जो पत्रकार था, उसने लिखा था दूसरे दिन अखबार में, सी वॉज ए हीरोइन, उसने लिखा था कि वो एक देश की क्या थी, जैसे हीरो होता है वो हीरोइन थी हमारी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एस्ट्रोनॉट, उसके अंदर एक अद्वितीय क्षमता थी एस्ट्रोनॉट बनने की। एसेंशन, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें उसके बारे में, और वो हर चीज को, मतलब जितनी चीज जाती उससे बहुत बेहतर हर चीज को जानती थी। और आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या क्या चीजें जाननी पड़ती है, फ्रॉम बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ने से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स, और एस्ट्रोफिजिक्स पढ़नी पड़ती है, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक करने के लिए उसने इतनी सारे ज्ञान प्राप्त किया। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस एज में जो सुपर स्पेशलाइजेशन जो होता है, जहाँ पर आपको जो है जब हम लोग जो है उसको सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब होता है आपको जो है नॉलेज की पराकाष्ठा, जहाँ पर आपको एक विशेष ज्ञान की नॉलेज हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस उम्र में जो उसने इतना जो है विशेषज्ञता प्राप्त कर ली थी, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एस्ट्रोनॉट, उसके पास जो है एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज जो है, बहुत अधिक ज्ञान, एनसाइक्लोपीडिक का मतलब होता है बहुत अत्यधिक ज्ञान हो गया था एस्ट्रोनॉट का, ऐसा उसने ज्ञान अर्जित कर लिया था। हर अचीवमेंट इज आउ इंस्पायरिंग, मतलब जो है उसका जो इंस्पायर माने प्रेरणा था, और आउ इंस्पायरिंग का मतलब होता है अति प्रेरणादायक। आउ इंस्पायरिंग का मतलब वो हर किसी के लिए क्या था, उसकी जो अचीवमेंट थी, जो उसकी प्राप्ति थी, जो उसने प्राप्त किया था दुनिया के अंदर, वो हर किसी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए, गांव की, समाज की, भारत जैसे देश के हर लड़की के लिए क्या था, एक बहुत आव इंस्पायरिंग था, आव इंस्पायरिंग में अति प्रेरणादायक था। तो ये पत्रकार ने अपनी उसमें लिखा था। अंतिम पेज हमारे पास 7 पैराग्राफ है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, लाखों जो भारत के जो यंग भारतीय थे, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, जो कल्पना चावला की एक कहानी जो थी, अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक ऐसी लड़की जो बहुत छोटे शहर से थी, हु टच्ड द स्काई, जिसने जो आसमान को छू लिया था, टच कर दिया था स्काई को, हैड ए बिकम एन इंस्पायरेशन, उसने सबको क्या बनाया, अपना प्रेरणा, सबके लिए प्रेरणादायक बन गई। इन अ मैसेज दैट सेंड फ्रॉम द अबाउट द स्पेस शटल, वो जब बाहर चली गई और स्पेस में थी, वो उस समय स्पेस में थी, स्पेस शटल के ऊपर जब अंतरिक्ष में थी, तो वहां से उसने क्या किया, कोलंबिया में जब उसमें शटल में बैठी हुई थी अंतरिक्ष के अंदर, उस दौरान उसने क्या किया, स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो इस कॉलेज में वो पढ़ती थी, उस कॉलेज के अपने छात्रों से उसने वहीं से संबोधित किया, वहीं से उन बच्चों से उसने बात की, क्या करी, कल्पना चावला से, वहीं से उसने, कल्पना चावला ने बच्चों से बात करी। द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, ये बहुत बड़ी लाइन है। उसने कहा कि जहां सक्सेस मिलती है, उसके लिए सक्सेस का रास्ता कहां से जाता है, सपनों से होकर जाता है। जो लोग सपने देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ना तुम लोगों से, सपने जरूर देखो, सपने देखने वालों की सक्सेस जरूर होते हैं। सक्सेस का रास्ता सपनों से होकर जाता है। जो लोग सपने नहीं देखे, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे बनना है, तो वो लोग कहां से सक्सेस होंगे, उनके पास कोई चांस ही नहीं है। तो वो हमेशा कहती है कि द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, हमेशा सक्सेस में क्या निहित है, आपका सपना, आपका सक्सेस के रास्ते पे आपका सपना, जो सपने देखते हैं उनके सक्सेस के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। मे यू हैव द विजन टू फाइंड,
और इसके लिए आपको क्या हो चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, आपका निर्धारण होना चाहिए, आपका जो है अपना दृष्टिकोण है, जो दृष्टिकोण आपका है, जो विजन है कि भाई मुझे क्या बनना है, क्या करना है, वो आपका जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और अंत में क्या होना चाहिए, द करेज, साहस टू गेट इनटू इट। और इसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो इच्छा शक्ति और जो दमखम होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए। सपने भी होने चाहिए, ठीक है, और दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। ये नहीं कि हम गांव के हैं, दूर दराज के, हम कभी नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते, बड़े शहरों के लोग ही बनते हैं, ये होता है ऐसा कुछ नहीं है। आपका सपने, आपको सक्सेस होने के लिए आपका सपने होने चाहिए, आपका दृष्टिकोण कि मुझे क्या बनना चाहिए, मेरी क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ, और उसके लिए आपके अंदर हिम्मत, करेज माने साहस, हिम्मत होना चाहिए उसको प्राप्त करने। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। वहां से वो कहती है कि आप सभी लोगों को अपने बच्चों के आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे की यात्रा के लिए। अपने क्लासमेट्स को, वहां के बच्चों को, वहां के स्कूल के, जहां वो चंडीगढ़ में पढ़ती थी, वहां से उसने ये बात कही थी। There will be surely too many who start off on this journey to fulfill their dreams. ये निश्चित रूप से बहुत सही बात है और सच्चा भी होगा कि बहुत सो लोग जो अपनी जिंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी यात्रा को यहाँ से अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे, उसकी बातों से प्रेरणा लेकर के। तो ये कहानी हमारे पास हुई थी, एक ऐसी लड़की जो भारत की थी, कल्पना चावला। और आप लोगों को एक और जानकारी बता दूं मैं कि अब अमेरिका वालों ने क्या कर दिया है कि एक और शटल यान जा रहा है अब 1-2 महीने के अंदर, या आजकल में कुछ एक शटल यान जाने वाला है। उसका नाम ही कल्पना चावला रखते हैं, जैसे इसका नाम कोलंबिया था, तो वैसे ही उन्होंने जो है जहां से उस कोलंबिया का जो अंतरिक्ष यान शटल था, वहां पर उन्होंने जो है कल्पना चावला, अब उस कोलंबिया जो जिस जगह से वो गया था, वहां से उन्होंने उसका नाम बदल के कोलंबिया तो स्टेशन वहां पर कल्पना चावला के नाम से रख दिया उसे। और अभी जो एक शटल यान जा रहा है अंतरिक्ष में अमेरिका नासा के द्वारा, तो उसका नाम भी उन्होंने कल्पना चावला के नाम से ही रखा हुआ है। तो भारत की बेटी थी, अमेरिका में बस गई, लेकिन उसने नाम क्या किया, लेकिन वो प्रेरणा किसके लिए देती है, पूरे भारतवर्षियों के लिए। अमेरिका वाले उससे उतना प्रेरणा ले लेते, लेकिन भारत के बच्चे, भारत के लोग, एक थोड़ी गरीब सी गाँव में से पैदा होकर के वो लोग वहां पहुंची थी। तो इससे हमको, हर लड़कियों को, हर बच्चे को, हर माँ बाप को क्या लेनी चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसके 5-6 क्वेश्चन हैं, मैं आपको कल इसके एक एक क्वेश्चन करके आंसर बताऊँ। वैसे तो इनके सब क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हुए। वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, कल्पना चावला कहाँ जन्म हुई, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, या आप लिख सकते हैं वाई इज, भाई करनाल में हुआ था ना, हरियाणा में, तो करनाल हरियाणा में उसका, देखो ये पैराग्राफ नंबर 3 में है इसका उत्तर। वाई इज सी कार्ड एट इंडियन अमेरिका, क्यों उसको अमेरिका इंडियन कहा गया, क्योंकि वो भारत में जन्मी थी और उसने शादी किससे करी थी, अमेरिका से करी थी, इसलिए उसको जो है इंडियन अमेरिकन कहते हैं, वहां की उसको नागरिकता मिल गई थी। दूसरा प्रश्न है व्हेन एंड व्हाई डिड सी गो टू द यूएस, कब और क्यों गई वो, व्हेन माने कब और व्हाई माने क्यों गई थी वो यूएस, अमेरिका क्यों गई थी, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी और उसने एस्ट्रोनॉट के लिए पीएचडी करने के लिए वो एमएससी करी, और उसके बाद जो है पीएचडी करने के लिए अमेरिका चली गई। हु डिड सी मैरी, और उसका पति का नाम, किससे उसने शादी करी थी, उसके पति का नाम भी तुमको 2 और 3 पैराग्राफ में मिल जाएगा, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ। हाउ डिड सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, किस तरह से वो एस्ट्रोनॉट बनी, अंतरिक्ष यात्री किस तरह से बनी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और किसने उसे जो है एस्ट्रोनॉट बनने का आइडिया दिया। व्हाट एबिलिटीज मस्ट अ एस्ट्रोनॉट हैव, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या क्या आपको योग्यता चाहिए, आपको बायोलॉजी भी आनी चाहिए, आपको एस्ट्रोफिजिक्स आनी चाहिए, आपको जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ज्ञान होना चाहिए। ये है अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट पत्रकार के अनुसार क्या क्या आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उसने लिखा है साहब। डिस्क्राइब कल्पना चावला, पैराग्राफ नंबर 6 में आपको इसका उत्तर मिलेगा। डिस्क्राइब कल्पना चावला आज फर्स्ट मिशन इन स्पेस, कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन जिसमें कहा था कि 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट तक उसने वहाँ स्पेस बिताया था। 10.15 मिलियन किलोमीटर उसने चक्कर मारे थे, और इतना उसने जो है किलोमीटर का रन किया था। ये पूरा उसका पैराग्राफ नंबर 5 में आपको इसका उत्तर मिल सकता है। और व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम, सपनों के बारे में उसने क्या कहा था। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इम्पॉसिबल, क्या तुम्हें उससे तुम उससे सहमत हो कि उस अगर सपने अच्छे हो तो आदमी कर सकता हो। तो इस बारे में हम कल पुनः बात करेंगे। आज आप लोग इसको पूरे अच्छे से पढ़ लो, और ये कहानी बहुत, जिसको पढ़ना नहीं आ रहा हो 1 बार 2 बार 3 बार खूब सारे पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। क्योंकि क्लास में तो सर बोलते हैं ना, जो एक ही बार बोलते हैं दोबारा घर में जाके समझ में नहीं आता सर ने क्या बोला। ये तो वीडियो है, जब जब टाइम लगे आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो, है ना, जिसको भी टाइम लगे दोबारा सुन सकते हो, देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके भाई।